नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 30 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 30 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो देखने के बाद आप इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MGT ऐप पर, वहीं पर आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी। और दोस्तों आपको सभी क्वेश्चंस का इमेज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पर, तो टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं लास्ट डे की क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में ली कुन का निधन हो गया, ये किस देश के सबसे अमीर व्यक्ति थे? तो सबसे अमीर व्यक्ति थे ये दक्षिण कोरिया के, साथ ही साथ ये सैमसंग के अध्यक्ष भी थे। अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है? विटामिन डी की कमी है, यानी रेटिनॉल की कमी है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुमंगल और ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया? तो दोस्तों क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिल गया है। ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल पोर्टल, ये दोनों पोर्टल लॉन्च किया है ओडिशा राज्य सरकार ने। अब एक एक पोर्टल के बारे में हम लोग जानेंगे कि दोनों पोर्टल का मतलब क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल, सबसे आसान। स्टेट के जो योग्य छात्र हैं उनको सहज और पारदर्शी तरीके से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाना, उसको प्रोवाइड कराने में हेल्प करना वेबसाइट के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से, यही इस पोर्टल का उद्देश्य है। सुमंगल पोर्टल, सुमंगल पोर्टल दोस्तों इसलिए लॉन्च किया गया है जिससे इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट किया जा सके। जो अंतर जातीय मैरिज होती है, विवाह होता है, इंटरकास्ट मैरिज होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए, लोगों को इनकरेज करने के लिए ये शुरू किया गया है। अच्छा, इसके तहत 1.5 लाख से 2.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, ठीक है, जो लोग इंटरकास्ट मैरिज करेंगे उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ओडिशा राज्य ने 2 ये पोर्टल लॉन्च किया। अब ओडिशा आया है तो ओडिशा से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के रिसेंटली में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका हम लोग रिवीजन करते हैं। ओडिशा ने दोस्तों सुमंगल पोर्टल और ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया। संगीत नाटक पुरस्कार का नाम बदल करके, ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का नाम बदल करके सुनंदा सम्मान कर दिया गया, सुनंदा पटनायक जी के सम्मान में। मुंह विद्युत पोर्टल इसने लॉन्च किया है। DRDO मिसाइल टेस्टिंग जितनी हुई हैं उनमें से मैक्सिमम टेस्टिंग दोस्तों उड़ीसा में ही हुई हैं। DRDO टेस्टिंग पर मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की है, आप लोग देख सकते हैं चैनल पर जा करके। अगले 3 वर्षों तक दोस्तों राष्ट्रीय रग्बी टीम का प्रायोजन करेगा, ये स्पॉन्सर रहेगा। ओडिशा ने ही दोस्तों सुजल योजना शुरू की जो कि स्वच्छ पेयजल के लिए था, ठीक है, शुद्ध पेयजल यानी पीने के पानी को प्रोवाइड करने के लिए सुजल योजना शुरू की। ओडिशा बाई रोड कैंपेन शुरू किया गया था जिससे ओडिशा राज्य में अट्रैक्ट किया जा सके पर्यटकों को, ठीक है, ओडिशा बाई रोड कैंपेन। गरिमा योजना लॉन्च की गई ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। तो ये रिसेंट में आए हुए कुछ ओडिशा से संबंधित प्रश्न थे जिनको आपको याद रखना है, करंट अफेयर से रिलेटेड हैं ये। दोस्तों एक एक स्टेट करके मैं ये बनाते चल रहा हूँ धीरे धीरे, तो आपको धीरे धीरे जिससे रिवीजन होने लगे, आप ही लोग डिमांड कर रहे थे कि आपको लिखित में चाहिए रिवीजन, तो एक एक इमेज बनाई जा रही है, धीरे धीरे करके सभी राज्यों के भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि और भी काम होते हैं तो एक दिन में एक ही राज्य का भी बनाते चल रहा हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ओडिशा के बारे में। स्टैटिक जान लेते हैं थोड़ा सा। उस ओडिशा देख लीजिए, यहाँ पर है मैप में दोस्तों, भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। ओडिशा हाई कोर्ट, ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं? मोहम्मद रफीक जी हैं यहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और चंदका हाथी विहार, ये है ओडिशा में ही। ओडिशा में ही दोस्तों है चिल्का झील, यहाँ पर है साइड में, ठीक है, चिल्का झील लैगून झील है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये रहा आंध्र प्रदेश, इनसे अपना ये बॉर्डर शेयर करता है। 1 अप्रैल को 1936 में दोस्तों ओडिशा राज्य की स्थापना हुई थी सबसे पहली बार, यानी कि ये आज़ाद होने से पहले ही 1 अप्रैल को अलग हुआ था बंगाल से, तब इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सब्जियों के लिए बेस प्राइस निश्चित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों सब्जियों के लिए बेस प्राइस फिक्स करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का केरल। केरल राज्य सरकार ने घोषणा की है, एक नया नियम लाया है कि वहाँ पर सब्जियों का जो बेस प्राइस होगा, जो आधार मूल्य होगा, वो बिल्कुल निश्चित होगा, वो सभी के लिए समान होगा, ठीक है। तो बेस प्राइस बिल्कुल फिक्स होगा और ये जो बेस प्राइस होगा इसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि जो सब्जियों का उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन में जितना खर्च आ रहा है, जितनी लागत आ रही है, उस लागत से 20% अधिक रखा जाए, ठीक है। बेस प्राइस जो रखा जाएगा वो 20% ज़्यादा रखा जाएगा।
तो देश भर में हमारे पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई राज्य ऐसा नियम ला रहा है सब्जियों के लिए बेस प्राइस फिक्स करने वाला। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन आया था महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर की कीमत फिक्स की थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। केरल से जानते हैं स्टैटिक पॉइंट। केरल ये रहा मैप में दोस्तों, दक्षिण भारत में है। तिरुवनंतपुरम यहाँ की है राजधानी। पिनरई विजयन यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल में ही है दोस्तों पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। पेरियार नदी भी केरल में ही बहती है। केरल को दोस्तों मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। केरल हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं एस मणि कुमार। कौन है? एस मणि कुमार जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, किस बैंक ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया? तो दोस्तों SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में JBIC के साथ, JBIC यानी जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया है। JBIC दोस्तों ये जापान का सबसे बड़ा बैंक है। इससे लोन लेगा SBI। इस लोन का यूज़ कहाँ किया जाएगा? इस लोन का यूज़ दोस्तों किया जाएगा इंडिया में जो जापानी कारें हैं, जो जापानी कार की कंपनियां हैं, उनके ऑपरेशन में इसका यूज़ किया जाएगा, उनके संचालन के लिए, ठीक है। ये जो फंडिंग की जा रही है JBIC के द्वारा, इससे भारत सरकार की जो मेक इन इंडिया पहल है उसमें और ज़्यादा मदद मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें JBIC जो है, JBIC $1 बिलियन में $600 मिलियन देगा। कितना? $600 मिलियन देगा। बाकी के जो $400 मिलियन हैं उसे दोस्तों जापान की बाकी की जो बैंकें हैं वो बैंकें मिल करके देंगी, जो भी पार्टनर बैंकें हैं वो मिल करके देंगी। तो टोटल हो जाएगा $1 बिलियन। क्लियर है? अब आया है SBI। तो SBI के बारे में पहले जान लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता, इन तीनों को मर्ज करके 1921 में स्थापित हुआ एक बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में इसका नाम चेंज किया गया और रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसी समय राष्ट्रीयकृत किया गया इसको, ठीक है। तो यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके, नेशनलाइज करके इसको 1955 में नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। मुख्यालय है मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का ये बैंक है इस टाइम पर। दिनेश कुमार खारा जी नए चेयरमैन अभी हाल ही में बनाए गए हैं रजनीश कुमार जी की जगह पर। नेक्स्ट, किस राज्य ने युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार ने युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया है। यंग एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। इसका मेन पर्पज़ यही है कि नए वकील जो होते हैं, जो युवा वकील हैं, जो नए वकील आते हैं, स्टार्टिंग स्ट्रगल जो करते हैं, उनमें थोड़ा हेल्प प्रोवाइड की जाए सरकार के द्वारा भी। तो इसके तहत नए वकीलों को, युवा वकीलों को 2 वर्षों के लिए, अगले 2 वर्षों के लिए 3-3 हज़ार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। कितना? 3,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता की जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी उनकी, युवा वकीलों की। ओके, तमिलनाडु आया है, तमिलनाडु के बारे में जानिए। ये रहा मैप में तमिलनाडु, दक्षिण भारत में ये भी है। चेन्नई है इसकी राजधानी, जिसका पुराना नाम था मद्रास। यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं E.K. पलनीस्वामी। बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के हैं करंट टाइम पर गवर्नर। मुदुमलाई अभ्यारण्य यह है तमिलनाडु में ही दोस्तों। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही जी हैं। तमिलनाडु अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तमिलनाडु अपना बॉर्डर शेयर करता है आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से और केरल से। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं अगला, हाल ही में किसने चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया है। ये इस बार का चौथा संस्करण था और इसकी थीम भी रखी गई है। क्या थी थीम? इसकी थीम थी इंडियाज़ एनर्जी फ्यूचर इन ए वर्ल्ड ऑफ चेंज। क्या? इंडियाज़ एनर्जी फ्यूचर इन ए वर्ल्ड ऑफ चेंज, यानी भारत का ऊर्जा भविष्य एक विश्व परिवर्तन। तो दोस्तों इसका मेन पर्पज़ ये है कि भारत की एनर्जी स्कीम का कि स्टेबल डेवलपमेंट के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह पालन करते हुए ऊर्जा न्याय सुनिश्चित किया जा सके। ओके, अच्छा एक की पॉइंट है उसको भी याद रखिएगा। भारत दोस्तों डोमेस्टिक एविएशन के मामले में तीसरा सबसे बड़ा और तेज़ी से उभरता हुआ, तेज़ी से डेवलप होने वाला एविएशन मार्केट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, हाल ही में किस देश ने POK को पाकिस्तान के नक्शे से हटाया? तो अभी हाल ही में दोस्तों सऊदी अरब ने POK को पाकिस्तान के नक्शे से हटा दिया है। एक्चुअली में दोस्तों सऊदी अरब में होने वाला है इस बार का G20 शिखर सम्मेलन, कई बार आपको बताया गया है। तो सऊदी अरब ने
G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन की अपनी अध्यक्षता को लेकर के एक 20 रियाल का नोट जारी किया है। क्या? 20 रियाल का नोट जारी किया है और इस नोट में उसने, ये जो करेंसी है, जो नोट है, इसमें उसने मैप जारी किया है, वर्ल्ड मैप जारी किया है और जो जो देश G20 के सदस्य हैं उनको हाईलाइट किया गया है, उनको डार्क कर दिया गया है। जैसे कि आपको इमेज शो हो रही है नोट की 20 रियाल की, जो सऊदी अरब ने अभी हाल ही में जारी किया है। तो बात ये हुई कि उसमें भारत भी हिस्सा है G20 का, तो भारत को भी हाईलाइटेड किया है। लेकिन इंडिया के मैप में प्रॉब्लम ये हो गई है, सऊदी अरब ने दोस्तों ना POK को शो कराया है और ना ही इसमें गिलगित बल्तिस्तान को शो कराया है। इसी वजह से पाकिस्तान भी खफा है और भारत भी खफा है इससे। ठीक है, भारत ने भी नाराज़गी जाहिर की है। क्यों? क्योंकि भारत के लद्दाख और POK के क्षेत्र को अलग कर दिया गया था। भारत के अनुसार तो POK हमारा है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अनुसार POK उनका है। तो सऊदी अरब ने क्या किया, ना ही POK को शो कराया, ना ही गिलगित बल्तिस्तान को शो कराया। कुछ इस प्रकार से मैप जारी किया है। तो इस वजह से भारत भी नाराज़ है और भारत ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया इस मैप को। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अब सऊदी अरब में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो G20 के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। G20 दोस्तों 21-22 नवंबर को इस बार आयोजित होगा। 21 और 22 नवंबर को आयोजित होगा। अध्यक्षता कर रहा है सऊदी अरब। ठीक है, पहली बार ऐसा होगा जब वर्चुअली इस बार ये आयोजन होगा, यानी कि जाना नहीं पड़ेगा। रियाद में ये आयोजन होने वाला था, लेकिन किसी को अब रियाद जाना नहीं पड़ेगा। अब यहीं पर सब लोग ऑनलाइन माध्यम से ही सम्मेलन में हिस्सा ले सकेंगे, पार्टिसिपेट हो सकेंगे। दोस्तों ये तो 2020 वाला था। अगला कब होगा? अगला 2021 वाला होगा, जिसकी अध्यक्षता करेगा इटली। 2022 में भारत अध्यक्षता करने वाला है, इसको याद रखिएगा। 2022 का G20 का अध्यक्ष होगा भारत। पिछली बार की अगर बात करें तो टोक्यो में हुआ था, ठीक है, 2019 का। नेक्स्ट सऊदी अरब के बारे में जान लीजिए। ये रही सऊदी अरब कंट्री। रियाद यहाँ की राजधानी है, रियाल यहाँ की है मुद्रा। संसद है मजलिस अल शूरा। मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के हैं क्राउन प्रिंस। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, DMRC ने किस बैंक के साथ मिलकर बहुउद्देशीय मेट्रो कार्ड लॉन्च किया? तो दोस्तों DMRC, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने SBI के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के एक मल्टीपर्पज़ मेट्रो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। ये मल्टीपर्पज़ मेट्रो स्मार्ट कार्ड जो होगा, इसका काम क्रेडिट कार्ड के रूप में भी किया जा सकेगा, साथ ही साथ मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में भी किया जा सकेगा। मेट्रो स्मार्ट कार्ड क्या होता है दोस्तों? इससे होता ये है, जो भी, जैसे दिल्ली मेट्रो का ही ले लें एग्जांपल, तो दिल्ली मेट्रो के जो रेगुलर पैसेंजर्स हैं तो उनको बार बार टोकन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने स्मार्ट कार्ड से स्कैन करके ही एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक मल्टीपर्पज़ मेट्रो स्मार्ट कार्ड अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। SBI और DMRC ने मिलकर के लॉन्च किया है, जिसमें अब क्रेडिट की भी सुविधा होगी। ओके, चलिए अब DMRC आया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। DMRC, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, इसकी शुरुआत दोस्तों हुई 2002 से। भारत में 2002 से शुरुआत हुई DMRC की। भारत में सबसे पहले कौन सी मेट्रो सेवा शुरू हुई? सबसे पहले दोस्तों कोलकाता मेट्रो शुरू हुई थी 1984 में। ठीक है, इसके बाद 2002 में शुरू हुई DMRC, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन। इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किसने नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नामक बुक लिखी? तो अभी हाल ही में दोस्तों सरबप्रीत सिंह ने, सरबप्रीत सिंह एक फेमस राइटर हैं, इन्होंने नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नाम से एक बुक लिखी है। इस बुक का पूरा नाम है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984। इस बुक में दोस्तों 1984 में जो सिख नरसंहार हुआ था उसी के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। वास्तविक घटनाओं पर आधारित एक काल्पनिक संस्करण है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसे डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों डॉक्टर सतीश मिश्रा जी को डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। डॉक्टर सतीश मिश्रा कौन है? जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं डॉक्टर सतीश मिश्रा। प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं ये डिवीज़न ऑफ मॉलिकुलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनो के। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जा रहा है? तो ये अवार्ड दोस्तों नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? तो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर इनके शोध के लिए दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, किस अभिनेता को मरणोपरांत IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में ओम पुरी जी को, इनको IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
ओम पुरी जी दोस्तों, इनका निधन हो चुका है। इनकी पत्नी नंदिता पुरी ने ये अवार्ड रिसीव किया। कहाँ पर? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 आयोजित हुआ, जो कि बोस्टन अमेरिका में आयोजित हुआ अभी हाल ही में। इसका ये तीसरा संस्करण था। उसी में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया ओम पुरी जी को। ठीक है, अच्छा कब से कब तक आयोजित हुआ था? 16 से 18 अक्टूबर के बीच में ये आयोजित हुआ था बोस्टन में, अमेरिका में। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, नोएडा मेट्रो ने LGBT समूह को समर्पित मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा? तो नोएडा मेट्रो ने दोस्तों LGBT ग्रुप को समर्पित मेट्रो स्टेशन का नाम चेंज करके अब रख दिया है प्राइड स्टेशन। क्या? प्राइड स्टेशन। LGBT समूह को समर्पित एक स्पेशल स्टेशन था, मेट्रो स्टेशन था नोएडा मेट्रो में। क्या नाम था उसका? उसका नाम था सेक्टर 50। सेक्टर 50 का नाम बदल करके अब होगा प्राइड स्टेशन। ठीक है, ये मेट्रो स्टेशन LGBT ग्रुप को, LGBT कम्युनिटी को समर्पित था। LGBT का क्या मतलब होता है? LGBT का फुल फॉर्म होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर्स। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करना मत भूलना, शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। MZT ऐप पर इसकी क्विज़ आ गई है, आप लोग जाइए क्विज़ भी सॉल्व कर लीजिए। इसकी PDF भी वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों इमेज फॉर्म में आपको टेलीग्राम ग्रुप में सभी क्वेश्चंस वन लाइनर के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे एक सिंगल इमेज में, जिससे आपका स्टोरेज भी नहीं लॉस होगा, ज़्यादा यूज़ नहीं होगा स्टोरेज। साथ ही साथ आप एक सिंगल पेज को कहीं भी शेयर कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, इजराइल के तेल अवीव रोड का नाम बदलकर किस भारतीय महापुरुष के नाम पर रखा गया? कल ही मैंने आपको बताया था। अगला, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में ज़रूर लिखिएगा। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, जितने लोगों को आंसर पता है सब लोग आंसर करेंगे। आपको अगर डिटेल नॉलेज नहीं पता है इस क्वेश्चन के बारे में तो आप करेक्ट आंसर ही कीजिए, लेकिन आंसर ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, बस फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। इन दोनों वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।